वेलकम टू इवास। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, आपको विश्वसनीय खबर देने के लिए मैं आया हूं और आप लोगों ने जिस तरीके से हमारे ऊपर भरोसा जताया है, इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। सबसे पहली बात कि आपको पता है कि इस बार जो रिजल्ट आया है टीजीटी का, उसमें वेटिंग साथ ही साथ में जारी किया गया है। आप सभी को ये जानकारी है कि इसमें कई विद्यार्थी, हमारे कई साथी बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हुए। उनको ये भी लगा कि उनका सिलेक्शन हो गया और हो सकता है उन्होंने अपने रिश्तेदारों नातेदारों से भी बता दिया हो। खुशी का वो पल होता है, उसमें आपकी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली उन्हें जब पता चला कि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, एक्चुअल में वहाँ पर वेटिंग लिस्ट लिखा नहीं गया है, लेकिन सारा कैलकुलेशन करने के बाद आप ये जानेंगे कि इस बार टीजीटी के रिजल्ट के साथ देखो, एवरी कैटेगरी, चाहे वो अनरिजर्व्ड, ध्यान रखिएगा जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती, जनरल आपकी कैटेगरी हो सकती है, लेकिन जिस आधार पर जो सिलेक्शन होता है वो अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित। तो जितनी सीटें अनरिजर्व्ड में हैं, इसी तरीके ओबीसी में है, इसी तरीके एससी में है या ईडब्ल्यूएस में है। ये जनरल कैटेगरी के लिए कोटा बनाया गया है, आपको पता है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो आप ऐसे डिसाइड करोगे कि अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो क्या आप वेट करें या आप वेट करना छोड़ दें, मिल जाए तो अलग बात है। तो मैं आपको आज बहुत ही इस विषय में एक सटीक जानकारी देने जा रहा हूं, उसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आप सभी जिस भी कैटेगरी में सिलेक्शन लेने के लिए पात्र हैं, आपको पता है, अगर आप ओबीसी हैं तो निश्चित तौर पर आपको ओबीसी की सीट पता होंगी। बालक और बालिका वर्ग जिसमें अप्लाई किया है उसमें कितनी सीट थी, सपोज दैट किसी महिला ने बालिका वर्ग में यानी कि फीमेल में अप्लाई किया है और वहाँ पर उसके जो अनरिजर्व्ड सीट की संख्या थी वो 100 थी, फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसे में जो कमीशन ने जारी किया है तो 100 लोगों को तो उसने दिया कि सिलेक्टेड है, जो इसके बाद में 25 लोगों का नाम और दे दिया। बहुत ध्यान समझिएगा, एक एग्जाम्पल है, ये 25 लोग यानी कि 25% ये वेटिंग लिस्ट हो गई। इसमें 25 लोग जनरल के ही हैं, क्योंकि अनरिजर्व में जनरल वाले ही क्वालिफाई करते हैं। नॉट ओनली जनरल, अदर लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल वालों को अदर लोगों की सीट नहीं मिलती, ये आप सभी को पता है, अनरिजर्व में भी वो रहते हैं। अब इस 25 में आपका नाम 18 नंबर पर है, तो आपका मन कहेगा, ऊपर से 18 नंबर पर नीचे को आते हुए, तो आपका मन कहेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये बहुत बुरी स्थिति है। मेरा प्रेडिक्शन ध्यान से सुन लीजिएगा आज, और उम्मीद करता हूं कि ये सही होगा और आपकी भविष्य निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। माय डियर, जो लोग 10% में हैं उनकी तो 90% चांसेज हैं कि उनकी सीट क्लियर हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। लेकिन जो उससे बाद वाले हैं वो प्लीज़ तैयारी शुरू कर दें, और आपका इंतज़ार कर रही है नई भर्ती। एलटी की पूरी खबर है कि इसी मंथ में एलटी आने वाली है। इसी मंथ का मतलब नेक्स्ट मंथ में, यानी कि नवंबर में एलटी की पूरी संभावनाएं हैं। और देखो, हमारा नियंत्रण भर्ती निकालने में नहीं है, हमारा नियंत्रण किस में है, अपनी तैयारी रखने में। तो आप सभी कॉम्पिटिटर्स तैयार हो जाइए। मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ, और रिपीट में आपको मुझे ये बताना है कि इस बात का आपको ख्याल रहना चाहिए कि हमें करना क्या है। माय डियर, कुछ नहीं, सीधा सीधा देखना है कि आपकी कैटेगरी में कितने लोग हैं। आपने देखा कि आपकी कैटेगरी में कितने लोग हैं। आपकी कैटेगरी में अगर मान लीजिए कि 100 लोग हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पर आप यदि वेटिंग में 10 नंबर तक हैं, ऊपर से काउंट करते जाओ अपनी कैटेगरी में, जनरल एक साथ है, ओबीसी एक साथ है, एससी एक साथ, तो 10 तक हैं, तो आपकी सीट 90% उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 10 लोग तो छोड़ेंगे आपके कैटेगरी से। और यदि आप मान लीजिए कि आप सपोज दैट थोड़ा देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, आप मान लीजिए कि ओबीसी से हैं और आपकी कैटेगरी में सीट है 450, ठीक है, आपकी जो वेटिंग होगी इसका 25% आप निकाल लीजिए, आप वेटिंग में हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माय डियर, केवल इसमें पॉइंट जोड़ दो, यानी कि वेटिंग में आप 45 नंबर तक हैं ऊपर से, तो आपके चांसेज हैं, ठीक है, कहने का मतलब कि टोटल सीट का
10%, ठीक है। तो 45 तक तो कंफर्म होने के चांसेज हैं, उसके बाद में उम्मीद ना करें। शुभकामनाएं हैं, एक दो लोगों का हो जाए अलग बात है। यानी कि 10% जो वेटिंग है 25% है, लेकिन 10% वाले तो कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद वालों के लिए सॉरी टू से कि चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि 25% लोग ज्वाइन ना करें, क्योंकि ये वेटिंग में उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे आप टिकट में ट्रेन का टिकट बुक करते हो और बाद में देखते हो कि टिकट कंफर्म हो गया, क्यों? क्योंकि कुछ वजह होती है, कुछ लोगों ने टिकट कैंसिल कर लिया। ऐसा यहाँ भी कुछ लोग जब नहीं ज्वाइन करेंगे तब आपको सीट मिलेगी। तो निश्चित तौर पर मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, और आपको पूरे विश्वास के साथ बता देता हूँ कि एलटी की भर्ती संभावित नहीं, अति संभावित है, आना तय है। आप सभी साथी आज हमारे साथ शाम को 5 बजे आएँ, तो हम लोग एलटी पर चर्चा करेंगे, इसकी प्लानिंग, इसके बैचेस के विषय में, और बहुत प्रॉपर तरीके से डीप स्टडी के साथ हमें इसे रिज्यूम करेंगे। जिन लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट है वो अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।